बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग को चाहिए ईवीएम का इस्तेमाल ना करे, ताकि कोरोना को देखते हुए हर आदमी उस बटन को दबाएगा तो कोरोना फैलेगा। इसलिए मेरा कहना है बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो, नहीं तो चुनाव आयोग कोरोना बिहार में पहुंचा देगा, फैला देगा। चुनाव आयोग ईवीएम का इस्तेमाल कर गांव जितने बूथ है वहां पर हर वोटर्स के पास कोरोना पहुंचा देगा। इसलिए कोरोना को रोकना चाहते हो चुनाव के दौरान, तो ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव आयोग ना करे, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करे, क्योंकि बैलेट पेपर से कोरोना नहीं फैलेगा। क्या इसकी गारंटी में ये कह सकता हूं, अगर पूरे भारत में अखबार प्रतिदिन बिक रहा था, खरीद रहे थे और कह रहे थे अखबारों से कागज से कोरोना नहीं फैलता, तो बैलेट पेपर से भी तो नहीं फैलेगा और मशीन से फैल जाएगा। तो चुनाव आयोग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और ये इश्यू हम लोग बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे इश्यू है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इस देश में भारत के संविधान को बचाया जा सकता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को बचाया जा सकता है, देश को बचाया जा सकता है, आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सकता है। और बिहार के लोग भारत को रास्ता दिखाया है, इमरजेंसी के समय में भी दिखाया था। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू की थी, अभी इनडायरेक्टली इमरजेंसी चल रही है, तो वो चक्रव्यूह बिहार के लोगों ने तोड़ा था। दोबारा बिहार के लोग इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और देश को नई दिशा देंगे। निश्चित तौर पर हम लोग इस काम को अंजाम देंगे और जल्दी ही हम लोग अगला कार्यक्रम घोषित करते हैं। 12 जून को हर जिले में 5 प्रतिनिधि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देंगे कानून व्यवस्था के विरोध में। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल हो चुकी है, जिसकी घटनाएं मैंने बताई कि 3 यादव की हत्या जेडीयू के एमएलए ने किया, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। गया में हत्या हो गई, मोतिहारी का केस एमबीसी के संतोष शर्मा की हत्या हुई। गांव अन्याय अत्याचार बढ़ गया है। इस कानून व्यवस्था की लॉ एंड ऑर्डर के विफल होने के विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में, नीतीश कुमार राज्य सरकार के विरोध में 12 जून को हम लोग 4 से 5 प्रतिनिधि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए डीएम को ज्ञापन देंगे और ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हम लोग चलाएंगे। लॉकडाउन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल 4-5 लोग हम लोग जिले में से 4-5 लोग प्रतिनिधि बनकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और जब परिस्थिति सामान्य होगी तो निश्चित तौर पर बिहार के सारी कमिश्नरियों में और राज्य स्तर की बड़ी रैलियों का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब हम लोग जल्दी ही 200 विधानसभाओं का लिस्ट घोषित करेंगे स्टेप बाय स्टेप।
उसमें ABCD बनाया हुआ है और BMP बिहार से अपना अकाउंट ओपन करेंगी। उसकी तैयारी में हम लोग पिछले 3 साल से लगे हुए हैं और ऑल इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं को, जो भी BMP के समर्थक है, बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थक है, कार्यकर्ता है, बिहार में अपने जो जान पहचान और जो रिश्तेदार जो भी आपके संपर्क में हैं, उनको टेलीफोनिक अभियान आप शुरू करिए ताकि दोबारा आपके सामने ये विपरीत परिस्थितियां ना आए। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि 5 साल में 1825 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने में 365 दिन, 300 के हिसाब से 5 साल में हो गया 1500 दिन, 60 के हिसाब से हो गया 5 साल इंटू 60 300 और 1500 और 300 दिन 1800 और 365 में 5 दिन के हिसाब से 5 साल में 25 दिन 1825 दिन होते हैं। 1800 दिन आप अपने परिवार के लिए लगाओ, अपने निजी कामों के लिए लगाओ। अगर केवल 5 साल में 25 दिन चुनाव के समय अगर 25 दिन आपने अगर अपने समाज के लिए लगा दिया, इस देश के हुक्मरान आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी हमारे पास समय है और आज से बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी BMP शुरू कर दिया है। अब डे टू डे लाइव यह कार्यक्रम चलेगा और संभवतः विधानसभा वाइज भी हम प्रबोधन करेंगे। आप अभी बूथ लेवल तक अपना मेंबरशिप अभियान चलाओ, मेंबर बनाओ और डायरेक्ट लाइव कांटेक्ट शुरू होगा। हर दिन, हर 2 दिन में BMP का लाइव कार्यक्रम आपके बीच में आएगा। यहाँ से BMP बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर इस बार बैलेंसिंग पावर में होगी और नीतियां बनाने में हस्तक्षेप करेगी। इतना हम लोग उस परिस्थिति को, ये परिस्थिति हम बिहार में बनाएंगे, निर्माण करेंगे और 2020 विधानसभा बिहार की चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। और जो हमने बूथ कमेटियां बनाई, जो हमने लोकसभा कमेटी बनाई, जो विधानसभा कमेटी बनाई, आज से निश्चित तौर पर आप लोग अपना सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक बनाकर डे टू डे लाइव का कार्यक्रम आप डेली देखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बात समाप्त करते हैं। आखिरी बात कहते हैं, अगर अमित शाह 7 तारीख को रैली कर रहे हैं, हिम्मत है तो PM केयर फंड का हिसाब जनता के सामने दो। हिम्मत है PM केयर फंड का हिसाब दो, RTI में दे नहीं रहे हो। इतना ईमानदार बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है तो PM केयर फंड का हिसाब जनता के सामने देना चाहिए, क्योंकि 20 लाख करोड़ की घोषणा की, PM केयर फंड में डोनेशन लिया, दान लिया और लेते वक्त लोगों को लोन देने की बात कर रहे हो। लेते वक्त दान ले रहे हो और देते वक्त लोन दे रहे हो, तो लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। तो ये 7 तारीख से, अगर 7 तारीख अमित शाह अगर PM केयर फंड का हिसाब दे दे, अगर ईमानदार है, या फिर इसके लिए भी नेहरू जी को जिम्मेवार ठहराएंगे। नेहरू ने सत्यानाश किया और नेहरू के सत्यानाश के आधार पर आप हमारा सत्यानाश कर रहे हो। तो यहां से BMP अपनी चुनावी घोषणा शुरू कर दिया है। जल्द ही विधानसभा वाइज आपको सीट डिक्लेयर करेंगे और परिस्थिति के मुताबिक जो रणनीति बनाई जाएगी उसके लिए समय समय पर आपके सामने आएंगे। आपने इस लाइव कार्यक्रम को, इस वीडियो को
बिहार के हर विधानसभा तक पहुंचाओगे, हर बूथ तक पहुंचाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय मुनवासी।